यह रेडियो हिंदुस्तान में हूँ आपके साथ। पारिजात ये है जंग की बात। दुनिया में चल रही है जंग। ट्रंप ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है और इराक के दुनिया भर में फेमस कुर्द फाइटर्स को जोड़ लिया अपने साथ। अब ये कुर्द लड़ाके ईरान में गृह युद्ध के हालात पैदा करने के जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी उनको दे रहा है अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने प्लान बी पर अब सक्रिय हो गए हैं। इस प्लान बी के अंतर्गत सीरिया, तुर्की, इराक और ईरान में सक्रिय लगभग 2 लाख कुर्द विद्रोहियों को अब अमेरिका फंड देगा, हथियार भी देगा। 2 लाख कुर्द फाइटर्स जो कि पहले से फाइटिंग के मोड में दिन रात रहते हैं, और एक ज़माने में कुर्दों ने बहुत लड़ाई करी है ईरान का खिलाफ। फिर से उनको तैयार किया जा रहा है, उनको मजबूत किया जा रहा है, उनको फंड दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, हथियार दिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कुर्द काफ़ी समय से ईरान के उत्तर पश्चिम में अलग कुर्दिस्तान की मांग कर रहे हैं, लेकिन कट्टरपंथी सरकार इनको पीट रही है, इनका दमन कर रही है। कुर्द लोग गुस्से में है। उनका असंतोष ऐसा हो गया है कि ईरान में कभी भी गृह युद्ध के हालात पैदा हो सकते हैं अगर कुर्द सब मिलकर एक होकर योजनाबद्ध तरीके से सड़क पर उतर आए। ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत क्यों है प्लान बी की? ज़रूरत क्यों है कुर्दों के साथ लेने की और ईरान के खिलाफ ये अंदरूनी हमला करने की? ट्रंप जानते हैं कि हवाई हमलों से ईरान में सत्ता परिवर्तन आसान नहीं होगा। मैं तो कहूँगा संभव ही नहीं होगा, मुमकिन ही नहीं होगा। यद्यपि ट्रंप ईरानी ज़मीन पर अपने सैनिक उतारने की बात 2-4 बार कह चुके हैं, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं। एक्सपर्ट भी उनके मना कर रहे होंगे। और जो हालात है मिडिल ईस्ट के, वो दूसरे अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना कितनी नाकाम रही सारी दुनिया जानती है। इसलिए ऐसा करेंगे नहीं। इराक अफगान में सैनिक उतरने के बाद भी अमेरिकी असफलता सारी दुनिया के सामने है। 2 बार ऐसा अमेरिका कर चुका है, तीसरी बार ये गलती नहीं करेगा ईरान में। अब तक क्या हुआ ये भी बताना ज़रूरी है। ट्रंप कुर्द गुरिल्ला नेता मसूद बारजानी और बाफेल तालिबानी से लगातार फ़ोन पर संपर्क में है, उनसे लगातार बात कर रहे हैं। ट्रंप ने खुद ये बात 28 फरवरी के आक्रमण से पहले कही थी। उन्होंने कहा था कि अब वे कुर्द कार्ड का इस्तेमाल करेंगे और ईरान के खिलाफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, यह प्लान भी है जो बड़ा ख़तरनाक है, कारगर भी सिद्ध हो सकता है। एक बहुत पुरानी कहावत हिंदुस्तान में, घर का भेदी लंका ढाए। हालांकि ये कहावत गलत है। विभीषण के लिए कहा गई है। विभीषण ने तो राम जी का सपोर्ट किया, धर्म का सपोर्ट किया, भगवान का सपोर्ट किया। लेकिन वैसे इसका मतलब ये दूसरी तरह से समझा जा सकता है कि घर के अंदर अगर कोई आपका दुश्मन हो जाए तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। बाहर के दुश्मन से 100 गुना, 10 गुना और 100 गुना बड़ा। चलता हूँ आपसे, फिर मिलूंगा। रेडियो हिंदुस्तान पर करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान, बोलते रहिए जय श्री राम, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, क्योंकि बहुत आवश्यक है। जय राम जी की, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, वंदे मातरम।